हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए रविवार के दिन आँख सींचने की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती थी और ना ही कोई पूजा पाठ करती थी। उनको धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत ही काम किया करती थी और वह पूजा पाठ भी किया करती थी। राजा की छोटी रानी बैसाख माह में स्नान करती थी तथा रविवार का व्रत रखती थी और आकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। बड़ी रानी जब छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो बहुत गुस्सा होती थी। वह छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। एक दिन की बात है, छोटी रानी जब आकड़े के पेड़ की पूजा करके आ रही थी तो बड़ी रानी ने उन्हें देख लिया। तब बड़ी रानी सोचने लगी कि ऐसा क्या करे जिससे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। सोचते सोचते उसे एक विचार आया और उसने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों से बड़ी रानी ने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी आकड़े के पेड़ हों उन्हें काट डालो, कोई भी पेड़ बचना नहीं चाहिए। सैनिकों ने रानी के कहे अनुसार आकड़े के सारे पेड़ काट डाले। जब दूसरा रविवार आया तो छोटी रानी ने देखा कोई भी आग का पौधा नहीं था। तब वह पूजा का सामान लेकर जंगल की तरफ चली गई और जंगल में आग का पौधा ढूंढने लगी। कुछ देर बाद छोटी रानी को एक छोटा सा आग का पौधा दिखा तो उसने वहां बैठकर आग के पेड़ की पूजा की, व्रत कथा पढ़ी और फिर अपने घर वापस लौट आई। जब छोटी रानी जंगल में पूजा करने गई थी तब बड़ी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, पता नहीं छोटी रानी क्या टोना टोटका करती है, कब से जंगल में गई है और अभी तक नहीं आई है। वह आपकी और आपके राज्य घराने की बेइज्जती करवाएगी। लोग क्या कहेंगे? मेरी मानो तो छोटी रानी को देश निकाला दे दो। राजा ने बड़ी रानी की बातों पर यकीन कर लिया और बहुत गुस्सा हो गए। जैसे ही छोटी रानी घर आई तो राजा ने कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती। मैं तुम्हें देश निकाले का आदेश देता हूँ। तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। छोटी रानी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। यह देखकर बड़ी रानी मन ही मन बहुत खुश हुई। चलते चलते वह उसी जंगल में पहुँच गई जहाँ पर आग का पौधा था। वहीं पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह वहीं रहने लगी। वह वैशाख स्नान करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन आग के पौधे की पूजा करती। इसी तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया। धीरे धीरे समय बीता और रानी को महल से निकले हुए पूरा 1 साल हो गया। छोटी रानी के जाने के बाद बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। दूसरी बार बैसाख का महीना आया तो राजा शिकार खेलने वन की तरफ गए। उस दिन रविवार का दिन था। छोटी रानी का व्रत था। छोटी रानी आग के पौधे की पूजा कर रही थी तो बड़े दुखी मन से प्रार्थना कर रही थी, जिसे देखकर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। सूर्य देव की माया से राजा जंगल में रास्ता भटक गए और राजा इधर उधर भटकने लगे। राजा के सैनिक और घोड़े पीछे छूट गए। राजा को इधर उधर भटकते भटकते बहुत थकान हो गई और उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। राजा ने सब जगह देखा, उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उन्हें पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने सोचा उधर अवश्य ही हो सकता है पानी हो, तो राजा उसी तरफ गए। वहां जाकर राजा ने देखा वहां पर आग का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोटी और पानी से भरा एक घड़ा रखा था तथा दीपक जल रहे थे। राजा ने वो रोटी उठाकर खा ली और घड़े से पानी पी लिया। वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर शाम हुई तो महल आ गए। महल में आकर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जंगल में जाकर देखो वह कौन है, वो रोटी और पानी किसने रखा था, उसी की वजह से आज मेरी जान बची है, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा से सैनिक जंगल में गए। सैनिक इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। सैनिक वहाँ गए। सैनिक आवाज़ लगाए तब एक औरत निकलकर बाहर आई। सैनिकों ने पूछा, आप कौन हो और क्या आपने ही पेड़ के नीचे रोटी और पानी का घड़ा रखा था? तब रानी ने कहा, हाँ। सैनिकों ने कहा कि आपको राजा ने बुलाया है,
आपको हमारे साथ महल चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। सैनिकों ने वापस आकर सारी बात राजा को बताई कि वहाँ एक औरत रहती है और उसने महल में आने से इनकार कर दिया है। तो राजा ने कहा, ऐसी कौन औरत है जो राजा के बुलाने पर भी नहीं आई? चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ। राजा सैनिकों के साथ जंगल की ओर गए। वहाँ जाकर सैनिकों ने आवाज़ लगाई तो छोटी रानी बाहर निकल कर आई। राजा ने देखा तो उन्हें पहचान लिया और राजा को सारी बात याद आ गई। तब राजा ने कहा, हे रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी पूजा पाठ करने की वजह से ही आज मेरी जान बची है। मैं चाहता हूँ अब तुम मेरे साथ महल चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन सूर्यदेव को धन्यवाद दिया और राजा के साथ चली गई। राजा ने छोटी रानी को आदर सहित गाजे बाजे के साथ महल में प्रवेश कराया और सुहाग दिया और बड़ी रानी को दुहाक देकर दंडित किया और महल से निकाल दिया। छोटी रानी के रविवार का व्रत करने से और आग का पूजा करने से अपनी खोई हुई सम्मान को वापस पा ली। हे सूर्यदेव, जैसा आपने छोटी रानी को दिया वैसा सबको देना। जय हो सूर्य भगवान की। इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।